हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोस्पेक्टस के बारे में जानेंगे। प्रोस्पेक्टस का जनरल मीनिंग होता है टू लुक आउट। ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। पहले एक जनरल आउटलुक ले लेते हैं, फिर प्रोस्पेक्टस को ढंग से सीखेंगे कि क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इज अ कंटिन्यूइंग इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर शेयरिंग फॉर परचेसिंग सिक्योरिटीज बाय द पब्लिक कंपनी। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कंटिन्यूइंग इनविटेशन होता है। क्यों कंटिन्यूइंग ऑफर क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो पब्लिक को कह रहे हैं कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। नहीं, क्योंकि ऑफर में हम ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आता है। लेकिन लेकिन जब प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं उसके बाद एक एप्लीकेशन आती है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जिनमें पोटेंशियल होता है, जिनमें ताकत होती है कि वो पैसा लगा सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन आती है। फिर वो कंपनी देखती है कि इसे हम शेयर अलॉट करनी है कि नहीं करनी है। इसीलिए हम इसे इनविटेशन कह रहे हैं, ऑफर नहीं कह रहे हैं। डिफरेंट इसको क्यों करती है इशू? सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी को कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। थोड़े बहुत कैपिटल से कुछ काम नहीं चलेगा, इसलिए पब्लिक एट लार्ज को इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस चार तरीके के होते हैं: डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले अपन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को समझते हैं। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबसे पहले इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा प्राइस फिक्स करने के लिए, शेयर्स का क्वांटम और प्राइस फिक्स करने के लिए शेयर्स का सबसे पहले इशू किया जाता है। विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वांटम ऑफ द प्राइस और सिक्योरिटीज। पर इसको फिर प्रोस्पेक्टस क्यों मानती है अगर प्राइस नहीं है तो? ये सेबी ने इसको किया है कि इसके बाद ही इसमें, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं कंपनी की, कोई उस पर केस नहीं चल रहा है, और सारी फॉर्मेलिटीज जो प्रोस्पेक्टस की होती हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज को ये पूरा करता है। शेयर्स क्या होता है, पहले क्या होता था कि फिक्स प्राइस रख देते थे, लेकिन प्राइस को फिक्स करने के लिए उसकी डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई कितना है, इस वजह से हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्राइस रखना है। जैसे हमने एक फ्लोर प्राइस रखी 100 से 120 के बीच में, तो लोगों ने बिट लगाई 120 पे ज़्यादा, तो हम शेयर का प्राइस कितना रख देंगे? 120। विच रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। जैसे कि हमने अभी देखा, अ कंपनी शैल फाइल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर एट लीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। 3 दिन पहले इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस, कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले। Upon the closing of the offer, the prospectus stating the total capital raised and closing of the price of the securities. अब जब ऑफर ये वाला जो वो रहता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। एक साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद बताना पड़ता है सेबी को कि कितने कैपिटल रेज हुआ है, कितना कुछ आया है, कितनी प्राइस, कितने शेयर्स कितने के खरीदे जा सकते हैं, और कितनी कैपिटल रेज हो रही है, वो आरओसी को और सेबी को बतानी पड़ेगी। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस को समझते हैं। चलो, पब्लिक डीम्ड प्रोस्पेक्टस को समझने के लिए पहले हमको आईपीओ समझना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि पब्लिक को इशू कर रही है कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीदो। तो इसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, इन्हीं फॉर्मेलिटीज़ और इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए इस कंपनी क्या करती है, एक इंटरमीडिएट आईपीओ से बचने के लिए एक इंटरमीडिएटरी को लाता है, जैसे जिसे कहते हैं बैंकर मर्चेंट हो सकता है, या फिर इशू हाउस हो सकता है। तो इशू हाउस और मर्चेंट क्या करते हैं, जो इन सब फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किए बिना एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस या सर्कुलर उसमें सर्कुलेट कर देते हैं पूरी कंट्री में या फिर पूरी टेरिटरी में। तो इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। इसमें
कभी कभी ऐसा होता है कि मेंबर्स भी ऐसा करते हैं कि मेंबर्स अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, और क्योंकि उन्हें मेंबर शेयर बेच रहे हैं तो कंपनी तो नहीं बेच रही है, कंपनी नहीं बेच रही है तो आईपीओ का जो वो होगा वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या करती है ये लोग, मेंबर्स ही बेच देते हैं सारे। इसके पहले बीओडी की परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और सारे प्रोविजन इसमें देखिए, इंटरमीडिएटरी होता है, इशू हाउस या बैंक मर्चेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ऑफर ऑफ सेल ऑफ व्हाट, किसका, शेयर्स का। डॉक्यूमेंट ऑफ सच इशू हाउस इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मेकिंग ऑफर, ऑफर जो बनाता है उसको डायरेक्टर कहते हैं, तभी तो कंपनी लायबल होगी, डायरेक्टर होगा तभी तो। साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स को द्वारा साइन हुआ जाता है। एक्ट सारे एक्ट्स और प्रोविजन, सारे एक्ट्स के प्रोविजंस लगते हैं 2013 के, जो भी प्रोस्पेक्टस में लगते हैं। मिस स्टेटमेंट होता है तो सिविल और क्रिमिनल, सिविल लाइबिलिटीज और क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइज होती हैं, तो सब लगेंगी इसमें। इसका जो पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है। 90 डेज के बाद नया एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब समझते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस को। सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो एक साल के लिए इशू होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती हैं जिन्हें बार बार फंड रेज करना पड़ता है, तो बार बार फंड रेज करने के लिए, फंड रेज करोगे तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं? फंड रेज करने के लिए। तो उससे बचने के लिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। इसमें लिखा है सर्टेन पीरियड और मोस्ट इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर सब प्रोस्पेक्टस। सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, 1 साल का टाइम पीरियड रहता है। अगर जैसे ऑफर दे रहे होते ना, दूसरा जैसे अब मेरा अप्रैल में, जैसे मुझे अप्रैल, मई, जून में फंड रेज करने हैं, तो मैं मार्च में सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दूंगी। अगर अप्रैल मई जून में अगर कोई उसमें कंपनी में कोई चेंजेस आया, फाइनेंशियल स्टेटस में कोई केस वेस हो गया, तो उसके लिए उन्हें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफर के साथ अटैच करना पड़ेगा। अब समझते हैं अब्रिज प्रोस्पेक्टस। अब्रिज प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो समरी में होता है, वो उसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है और बहुत कंसाइज वे में दिया गया होता है। प्रोस्पेक्टस होता है 20 पेजेस का होता है लगभग। आईपीओ के साथ दे जाते हैं। आईपीओ को जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके साथ दिए जाते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्यों की जाती है, क्या होती है? ये कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए इशू की जाती है, जिससे कंपनी अपने चीज़ों को मैनेज कर पाए, कैपिटल वगैरह सब कुछ मैनेज कर पाए, उसके लिए इशू होती है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज प्रोस्पेक्टस ऐड होता है। ये मेमोरेंडम प्लस एप्लीकेशन साइलेंट फीचर होते हैं, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है। कब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने होते? जब सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर नहीं की जाती। ये तो क्योंकि ये पब्लिक को ऑफर कौन करता है? पब्लिक कंपनी सिर्फ। और प्राइवेट कंपनीज का तो काम इन्वेस्टर्स, बैंकर्स और मेंबर से ही चल जाता है। 50,000 रुपए का अरेंज करने हो तब 50 या 7 तो मेंबर उसमें प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में मिनिमम रहते ही हैं। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर तो 10-10 हज़ार भी लाएंगे तब भी 50,000 हो जाएंगे। ऑफर मेड ओनली टू द एग्जीक्यूटिव, जब मेंबर्स को ऑफर दिया जा रहा होता है तब नहीं करते। या फिर यूनिफॉर्म है आईपीओ, यूनिफॉर्म आईपीओ में कोई चेंज नहीं हो रहा, तब नहीं प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।